सभी को नमस्कार है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाय दीपक में। तो आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के जो बुक हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस चैप्टर से सारे जितनी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना समय को गंवाते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, बी है नीतीश कुमार, सी है इंदिरा गांधी और डी है जयप्रकाश नारायण। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा डी यानी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार और डी है दिल्ली। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा हमारा बिहार, यानी बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य बीमारू राज्य की दर्जा दी गई है। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ई है 1950, बी ऑप्शन है 1951, सी ऑप्शन है 1952 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा हमारा सी यानी 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए फोर नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि योजना आयोग को भंग का कौन सा आयोग बना, यानी योजना आयोग को भंग करने वाली आयोग कौन सी है। तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी है राज्य वित्त आयोग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा ए यानी नीति आयोग। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जिसे मिसाल मैन कहते हैं यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी है नरेंद्र मोदी, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा ए यानी APJ अब्दुल कलाम। चलिए सिक्स नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा गया। तो ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा हमारा बी कृषि क्षेत्र। चलिए सेवन प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं। तो ये आप हमारा ऑप्शन है विकासशील देश, बी है विकसित देश, सी है अर्ध विकसित देश, डी है अविकसित देश। तो गाइस जो इसका सही आंसर हमारा होगा यानी बी विकसित देश। ठीक है चलिए एक प्रश्न है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन ए है समाजवादी, बी है पूंजीवादी, सी है मिश्रित और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक हमारी कैसी है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कैसी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नाइन्थ प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा बी यानी कृषि क्षेत्र। ठीक है चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन है 15 सितंबर 1950 और सी है 15 अक्टूबर 1951, डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा हमारा ए यानी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की गठन की गई थी। चलिए 11 प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका,
बी है चीन, सी है भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा सी, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 12वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 8। तो सेवा क्षेत्र को सामान्य भारत में उसे 2 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो ऑप्शन ए है 22,533 रुपया, बी है 25,494 रुपया, सी है 6,610 रुपया, डी ऑप्शन है 54,850 रुपया। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा हमारा बी, यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था यानी प्रति व्यक्ति आय थी उसकी औसतम कितनी थी, 25,494 रुपया प्रति व्यक्ति आई थी। चलिए 14 और प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1950, बी है 1951, सी है 2005 और डी है 2015। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा हमारा 2015 में नीति आयोग की गठन की गई थी। चलिए 16 प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, चलिए यानी बी करेक्ट है। 17वां प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है। तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कौन थी। तो ऑप्शन ए है 1950 से 1955, बी है 1951 से 1956 और सी है 1947 से 1952, डी है 1952 से 1957। तो गाइस जो इसका सही आंसर होगा बी, यानी 1951 से 1956 के बीच प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। चलिए 18वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में कितने सूचक हैं। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी 3। कितने हैं, 3। 19वां प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन ए है जीविकोपार्जन, बी है मनोरंजन, सी है ए एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, यानी जीविकोपार्जन की मुख्य साधन मानी गई है। चलिए 20वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ए, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो कैसी होती है, हमारी उसके साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है। 21 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ऑप्शन ए है उद्योग की, बी है पशुपालन की, सी है खनिज की, डी है कृषि की। तो बिहार में सबसे अधिक जो प्रचलित है वो है कृषि, यानी डी बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी है उत्पादन कुशलता पर, सी है अधिकतम लाभ पर और डी है लोकार्पण पर। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी, यानी लोकार्पण। चलिए 23 नंबर प्रश्न है हमारा कि अंग्रेजों ने भारत का क्या किया था, शोषण किया था। तो इसका बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी शोषण। चलिए 24 नंबर प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय,
बी है साक्षरता दर, सी है स्वास्थ्य स्थिति, डी है इनमें से सभी। ये सॉरी छूट गया है, ठीक है, इनमें से सभी है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा डी, यानी इनमें से सभी जो है किसी देश के विकास में अहम भूमिका अदा करती है। चलिए 25 नंबर प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान की, बी है बांग्लादेश की, सी है श्रीलंका की, डी है नेपाल की। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, यानी श्रीलंका की। चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील अर्थव्यवस्था का उदाहरण। विकासशील, तो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी डी, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था किसकी है? अमेरिका की, लेकिन इन तीनों जो ऑप्शन है वो उसकी अर्थव्यवस्था विकासशील है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोग जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन ए ही है हमारा सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ए, यानी सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। चलिए 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है जनसंख्या की तीव्रता वृद्धि, बी है कृषि पर अधिक जनभार, सी है बाढ़ एवं सूखे का प्रकोप, डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, यानी ये सभी जो है बिहार को पीछे धकेलती है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गए हैं। तो ऑप्शन ए है लोहा इस्पात उद्योग, बी है चीनी उद्योग, सी है कपड़ा उद्योग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा बी। चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि बिहार में जीवन पलायन का मुख्य साधन है। ऑप्शन ए है कृषि, बी है उद्योग, सी है व्यापार, डी है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी ए, ठीक है, कृषि। चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। तो ऑप्शन ए है हमारा 50%, बी है 40%, सी है 10% और डी है 20%। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी 20%। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।